हैं और जो पंडाल में उपस्थित हैं उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास के द्वारा, मेहनत के द्वारा इस धार्मिक कार्यक्रम को ऐसे समय में आयोजित किया है कि सभी अपने अपने कार्यों को छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि गांव में कृषि कार्य चलते रहते हैं। तो जो अपना कृषि संबंधी कार्य छोड़ करके यहाँ आए हैं तो उन्हें कोई ऐसा अपने दिमाग में न रखे कि हमारा कुछ छूट गया, बल्कि तुम्हें उससे कहीं गुना प्रकृति अदृश्य रूप में जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त कराएगी। क्योंकि कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है, जिसके लिए देवी देवता किन्नर गंधर्व सब तरसते हैं। क्यों तरसते? क्योंकि मनुष्य की योनि एक ऐसी योनि है जिसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, भोग सब कुछ किया जा सकता है, और कोई भी योनि दुनिया के अंदर ऐसी नहीं है कि जो कर्म कर सके। सब भोग सकती है। जितनी योनियां, चाहे देव योनियां हो, चाहे कोई सी भी योनि हो, वो सब भोग योनियां हैं। वे भोगते रहते हैं और अपना खत्म होते रहते हैं। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म होता रहता, मरते रहते, जन्म होता रहता, मरते रहते। एक स्थान को प्राप्त कर लिया, फिर दूसरे स्थान पे चले गए। तो कर्म की प्रधानता जो बताई गई है, कहते कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। एक कर्म की प्रधानता है, अन्य योनि कर्म प्रधान नहीं है, वो भोग प्रधान है। वो भोग करेगी, खाएगी, पिएगी, बच्चा पैदा करेगी, मर जाएगा। 84 लाख योनियों में वो भ्रमण करते रहे। मनुष्य की योनि एक ऐसी योनि है जो कर्म के द्वारा अपने आप को देवत्व से भी ऊपर उठा सकती है। कर्म के द्वारा, जैसे हम कर्म कर रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, सत्संग के कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत जगह सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम होते हैं। तुम जाओगे सड़कों के किनारे, बड़े बड़े सत्संग पंडाल, सत्संग भवन बने रहते हैं और लोग जाते हैं, लेकिन वो सत्संग के बारे में नहीं जानते कि सत्संग है क्या चीज। वो ये सोचते हैं कि भजन सुन के आ गए, वाणी सुन के आ गए, दुआ करवा के आ गए और गुरु जी के दर्शन करके आ गए, या झाड़ू पोछ करके आ गए, या मिट्टी डाल के आ गए कि सत्संग सेवा हमारी हो गई और भगवान खुश हो गया। भगवान किससे न खुश होता है, न नाराज होता है। जैसे जज होता वो न खुश होता, न नाराज होता, बल्कि जब वकील दो आपस में तर्क वितर्क करते, बहस करते, तो वो निर्णय देता है कि कौन सी बात गलत है और कौन सी सही है। तो ऐसे वो जो परमात्मा है वो न्यायकारी है, वो निर्णय करता है कि तुमने कौन सा कर्म पुण्य करा, कौन सा पाप करा। नाम है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्य का संग तो करा ही नहीं, असत्य का ही संग हो रहा, सत्य का ही संग है। नाम ही सत्संग है, लेकिन उसके मायने हम नहीं जानते। सत्य का संग का मतलब सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर को किसी ने देखा आज तक दुनिया के अंदर? कोई कह रहा वो सत्यलोक में है, कोई कह रहा वो सचखंड में है, कोई कह रहा कि वो जर्रे जर्रे में मौजूद है। फिर वो कहाँ है? कोई, सबकी बात एक ही होनी चाहिए ना। सत्य तो एक ही होता, 2 जमा 2 दुनिया में 4 ही होते, कहीं 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होते। तो ऐसे वो कहाँ है? क्या वो सत्यखंड में है, सत्यलोक में है, या अन्य किसी लोक में है, या संपूर्ण जगत में विराजमान है? जैसे वायु है, वायु कहीं किसी स्थान में बैठी हुई है क्या? है कहीं? सर्वत्र व्याप्त है। ऊर्जा कहीं एक जगह इकट्ठी है क्या? वो भी सर्वत्र व्याप्त है। तो ऐसी वो परमात्मा को लोगों ने ऐसे बंधग्रंथ बना के रख दिया कि फला जगह भगवान बैठा है कि तुम मेरा नाम लोगे, मंत्र लोगे, ज्ञान लोगे तो तुम भगवान के दरबार में प्रवेश कर जाओगे। इस तरह से हमको भ्रम जाल में फंसाया जाता है सत्संग के माध्यम से। लिख दिया सत्संग भवन, लिखे रहते हैं, गए होंगे बहुत लोग, जाते रहते हैं। अभी हमारा एक भक्त था, वो एक संजाल लगा के जी गुरु जी के सत्संग में आना, तो उसने क्या कहा जी हमने तो गुरु बना रखा।
उन्हें गुरु का भी नहीं पता अभी तक, तो गुरु होता क्या है। बहुत लोगों ने गुरु बना रखे तथा कथित गुरु, उन्हें यही नहीं पता कि गुरु होता क्या चीज है। गुरु की तो पहचान भी नहीं है। अभी तुम बाजार में जाते हो तो कुछ ना कुछ तो सामान खरीद के लाओगे, तो पहचान तो करके लाओगे। सरकार किसी को कोई नौकरी देती है या किसी रोजगार में रखती है तो उसकी कोई ना कोई तो योग्यता होती है, या वैसे किसी को बैठा देगी। बच्चों को जब किसी नौकरी में लिया जाता है तो उसका लिखा जाता है कि इसकी इतनी योग्यता होनी चाहिए, अगर उतनी योग्यता होगी तभी तो वो फॉर्म भर सकता, या अयोग्य भर देगा। अगर भर भी देगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर वो फर्जी तरीके से कागज भी तैयार कर लेगा, जब पकड़ा जाएगा तो फिर कहा जाएगा जेल जाता नहीं फर्जी कागजों वाला, जो जांच पड़ताल बैठती। तो ऐसे ही जो वो योग्यता रखता नहीं है वो गुरु, और वो गुरु बन गया तो उसका क्या हासिल होता। तुम्हें पता ही है जेलों में चक्की क्यों पीस रहे, क्योंकि वे योग्य नहीं थे। उसकी क्या योग्यता है, उसकी योग्यता है कि जो दान चढ़ावा नहीं खाता। दान का मतलब क्या होता है, भीख। जो भीख मांगता है वो तुम्हें क्या देतेगा कुछ। कहते कि भगवान जो है दाता है, वो देने वाला है। परमात्मा गुरु को तो ये कहा गया कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा। जब गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश भी बड़ा मान लिया, परमात्मा मान लिया, और यहाँ तक कह दिया कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो, मतलब भगवान से भी बड़ा उसको मान लिया। क्या भगवान भीख मांगता भी है? कटोरा रख देंगे, जैसे चौराहे पे भिखारी कटोरा रखो रहता और उसमें डालते रहो, मांगता नहीं है वो, मना भी नहीं करता। क्या करता, कटोरा काहे के लिए रखा हो, मांगने के लिए तो रखा। जैसे बहुत से कहना जी गुरु जी मांगते कुछ नहीं, हम तो वैसे ही दिया थे, वैसे दिया थे, तो रखा था, वो मना करता ना। हमारे यहाँ मना ही है बिल्कुल, कोई चांद चढ़ावा नहीं चलता। तो समझो कि जो भीख मांगता हो, किसी भी रूप में मांगता हो, चाहे गुरु बन के मांगता हो, सत्संग के माध्यम से मांगता हो, या सेवा के रूप में मांगता हो, तो वो भिखारी है, और भिखारी हमें कुछ नहीं दे सकता। तुम भिखारी से इच्छा करो, हमारी ये मनोकामना पूरी कर देगा, हमारी मुक्ति दिला देगा, हमारे कारोबार सही कर देगा, कैसे कर देगा। अगर वो ऐसा करने वाला होता तो वो भीख मांगता, कटोरा रख कर दिमाग लगाओ अपना, समझने की बात है। तो वो दान चढ़ावा नहीं लेता किसी। जितने भी हमारे संत महापुरुष आए, उन्होंने कभी किसी से कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखी। तो लोगों ने भीख मांगने के नए नए तरीके निकाल लिए। कोई कथा के नाम पे भीख मांग रहा, कथा चल रही है जी, लेते कुछ नहीं है, और फिर पूरा कटोरा भर के वो ले जाते। अपने अपने लंकाएं बना रखी, वहां पर बुलाते हैं भंडारों के नाम पे, तो तुम कुछ ना कुछ तो दे के आओगे वहां पे। खाली तो जाने के नहीं है, 2 रुपए का खा लोगे तो 100 रुपए तो दे के ही आओगे, तो बाकी तो उसी के पास रहेगा या तुम्हारे पास रहेगा। अगर हम इस गांव में अगर कोई कर रहे हैं भंडारा या सत्संग प्रवचन, तो हम तो यहीं छोड़ के जाएंगे, तो तुम्हारी तो काम आया हो, मेरे काम तो नहीं आया। वे अपने यहाँ क्यों करवाते, इसीलिए करवाते, वही उनकी रोजी रोटी है। हम उनके माया जाल में फंस जाते हैं। और माया क्या होती है, पुरानी कहावत है कि सांप माया के चारों तरफ बिंदी बनाकर रहता, सुना होगा तुमने। तो ये जो मायापति है, जो जितने माया भी हैं, जिन्होंने माया कर रखी है, तो ये मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कौन सी योनि में जाएंगे, सांप की भी तो जाएंगे। जो हमें मुक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, इन्होंने इतनी माया इकट्ठी कर ली, इतनी माया इकट्ठी कर ली, तो मरने के बाद तो नागी तो बनेंगे। और जो सेंटरों में बैठे इनके इंचार्ज, वो क्या बनेंगे, सपोलिए। वो इनके छोटे वाले बच्चे ना वे, जो हमें भ्रमित करके ले जाते, सेंटर बना रखे इन्होंने, वो सपोलिए ही बनेंगे। और जो इनको भीख दे रहे हैं वो क्या बनेंगे, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, क्योंकि वो बदला लेंगे फिर। क्योंकि भाई जब जो दोगे तो वो लोगी तो बाद में क्रिया की प्रतिक्रिया होती नहीं होती। इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर क्रिया की प्रतिक्रिया होनी निश्चित है। तो समझ गए, जिनके चक्करों में हम सोच रहे हैं कि हमें भगवान से मिलवा देंगे, इन्हें भगवान के रास्ते का पता कहाँ बैठा भगवान। तो ऐसे हमको भ्रम जाल में फंसाया जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि गुरु की जो योग्यताएं हैं वो है या नहीं उसके अंदर। वो
दान चढ़ावा नहीं खाता, आश्रम रूपी लंका बना कर नहीं रहता। अगर वो आश्रम रूपी लंका बना कर रहेगा तो उसके प्रति उसे मोह होगा नहीं होगा? अगर उसका घर होगा, परिवार होगा, रिश्तेदार होगा, नातेदार होगा, उसके प्रति उसके अंदर मोह होगा। मोह होगा तो वो उन्हीं के लिए कार्य करेगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने का वो। तो वो कोई दान चढ़ावा नहीं खाता, आश्रम रूपी लंका नहीं बनाता, गृहस्थ नहीं भोगता। गृहस्थी से क्या मतलब? हमारे जितने भी संत महापुरुष आए उन्होंने कोई गृहस्थी में नहीं रहा, गृहस्थी का त्याग कर दिया। अगर वो गृहस्थ थे भी तो बाद में विरक्त हो गए। जैसे कहना ना कि राम भी गृहस्थ थे, कृष्ण भगवान भी गृहस्थ थे हैं। गृहस्थी की तो लोग दुआई देते, लेकिन उनके चमत्कार भी देखे कभी नहीं देखे। हमारे भगवान कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था तो जमुना में बाढ़ आ रही थी, तो अंगूठा छुआ था तो वो बाढ़ शांत हो गई थी नहीं, यमुना नदी शांत हो गई थी। और आज देखो पंजाब में कितनी बाढ़ आई नहीं आई। तो इतने बड़े बड़े जो आजकल के महापुरुष बन रहे थे उन्होंने क्यों नहीं रोक ली बाढ़ को? रोक लेनी चाहिए ना, अंगूठा छुआ देते, शांत हो जाती। वो इतनी भैंस मर गई, पशु मर गए, आदमी मरे हुए, जब भैंस मर गई, भैंस तो तैरना भी जाने, आदमी को तो तैरना भी नहीं आता, पाकिस्तान तक बह के चली गई नहीं। तो क्यों नहीं रक्षा करी? और हमारे भगवानों को, हमारे देवी देवताओं को, तीज त्योहारों को बहुत सारे मना करते हैं कि मत पूजो, कहते नहीं बहुत सारे। और हमारे उनको कहते हैं कि वे गृहस्थ थे इसलिए हमारा गुरु भी गृहस्थ है। अरे हमारे अवतारों ने अगर गृहस्थ थे तो उन्होंने चमत्कार भी दिखाए, पूतना जैसे वो कृष्ण भगवान ने मार दिया था नहीं, भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। ये कर देंगे किसी रावण का वध? हमारे मतलब एक बिंदु की तो तुलना कर रहे हैं गृहस्थ वाली। उन्होंने इतने कारनामे करे उसके बारे में नहीं बताते। भगवान राम 14 वर्षों तक जंगलों में रहे, अपना घर परिवार छोड़ दिया था नहीं छोड़ दिया था? सारी मोह माया छोड़ दी थी, किसके लिए छोड़ दी थी? अपने भक्तों के कल्याण के लिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो तो केकई ने वरदान मांग दिए थे, जबकि केकई में इतनी ताकत नहीं थी। वो तो भगवान ने खुद कहा था कि मेरे लिए जो है 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, ताकि मैं अपने भक्तों के पास जा सकूं। क्योंकि अगर मैं राजा बना रहा तो मेरे पास जैसे सबरी इंतजार कर रही है, या अहिल्या पत्थर की बनी पड़ी है, वो यहाँ नहीं आ सकती। तो 14 वर्षों तक अपने भक्तों के कल्याण के लिए वो उसके घर घर द्वार द्वार गए नहीं गए। गुरु गोरखनाथ 1400 चेलों के साथ भ्रमण करते रहे नहीं करते रहे, या एक जगह मठ में बने बैठे रहे? वो नहीं बैठे। जैसे हवा एक जगह इकट्ठी नहीं रहती, भ्रमण करती रहती, चलती रहती है, उसी प्रकार से जो संत महापुरुष होते हैं वो भी भ्रमणशील रहते हैं। वो किसी भी मठ मंदिर आश्रम बना करके नहीं रहते।